समीर जाने वाला उसे कमरे के अंदर इस समय वहाँ पर होती है कविता, और कविता बंदूक से डरने वाली है। समीर को इस समय गण सिंह का गला पकड़ने वाला है। समीर, और तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी करी। मोहिनी पूरी तरह से अपने प्लान में उन सक्सेसफुल होने वाली है। रिमझिम की आने वाली कहानी में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। असल में हुआ यह था कि रिमझिम ने बड़ी चतुराई से प्रसाद के डिब्बे पर वीरगढ़ का निशान बनाकर समीर तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने सोचा था कि हजारों डिब्बों में भी समीर इस निशान को पहचान लेंगे, और हुआ भी यही। समीर ने डिब्बा पहचान लिया। लेकिन दूसरी तरफ कविता भी कम चालाक नहीं थी। उसे पहले से शक था कि रिमझिम कुछ न कुछ जरूर करेगी, इसलिए उसने पहले ही रिमझिम पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। जब रिमझिम ने प्रसाद का डिब्बा मंदिर भेजने का नाटक किया तो कविता ने चुपचाप उस डिब्बे को वापस मंगवा लिया। जब रिमझिम को यह पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी चाल पकड़ ली गई है। कविता हंसते हुए उसके सामने आई और बोली, तुम्हें क्या लगा था रिमझिम कि मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे घर में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। रिमझिम का चेहरा उतर गया, लेकिन उसके दिल में अभी भी उम्मीद बाकी थी। उसे भरोसा था कि समीर इतना समझदार है कि वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। दूसरी तरफ समीर मंदिर से निकल चुका था और तेजी से शास्त्री नगर की तरफ बढ़ रहा था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, किसी भी कीमत पर रिमझिम को बचाना है। वह जानता था कि रिमझिम के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। अगर आप भी रिमझिम से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उधर कविता अपने आदमियों के साथ बैठकर अगली चाल चल रही थी। उसका इरादा साफ था, वह रिमझिम और दिया दोनों को बेचने वाली थी। उसका कहना था कि जितनी देर वे इस घर में रहेंगी उतना ही खतरा बढ़ेगा। घना सिंह भी उसे चेतावनी दे रहा था कि समीर से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वह रिमझिम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन कविता को अपनी चालाकी पर बहुत भरोसा था। वह बोली, समीर, क्या उसका साया भी मेरे घर के अंदर नहीं आ सकता? उधर रिमझिम ने हार नहीं मानी। उसने दिया से कहा कि जैसे ही समीर आएगा हमें यहाँ से भागना होगा। दिया भी डरी हुई थी, लेकिन उसे भी समीर पर भरोसा था। दोनों बहनें लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि समीर किसी तरह यहाँ पहुँच जाए। अगर आप भी रिमझिम से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब कहानी थोड़ा पीछे चलती है। असल में कुछ समय पहले चुनाव वाले लोग घर घर रेडियो बांट रहे थे। उसी रेडियो के जरिए समीर ने एक कविता के रूप में संदेश भेजा था। उसने कहा था, होना हमने सीखा नहीं, मंजिल को आज हम पाएंगे। पुराने पेड़ वाले मंदिर में सर झुकाकर गंगौर आरती गाएंगे। ये एक कोड था जिसे सिर्फ रिमझिम समझ सकती थी। रिमझिम ने तुरंत समझ लिया कि समीर भरतपुर आ चुका है और मंदिर में उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन रिमझिम को मंदिर जाने की इजाजत मिलना आसान नहीं था। घर के बाहर खतरा था और कविता किसी भी हाल में उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। तब रिमझिम ने एक चाल चली। उसने कविता से कहा कि उसकी दूसरी शादी होने वाली है और वह गंगौर माता की पूजा करना चाहती है ताकि उसे अच्छा जीवन साथी मिले। कविता को लगा कि रिमझिम उसके जाल में फंस चुकी है, इसलिए उसने मंदिर जाने की अनुमति दे दी। अगर आप भी रिमझिम से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लेकिन मंदिर जाने से ठीक पहले कविता ने एक और चाल चली। उसने फर्श पर तेल डलवा दिया ताकि रिमझिम फिसल जाए और घायल हो जाए। ऐसा ही हुआ। रिमझिम गिर गई और उसके पैर में चोट आ गई। अब कविता ने कहा कि इस हालत में वह मंदिर नहीं जा सकती। रिमझिम समझ गई कि उसके साथ खेल खेला गया है, लेकिन उसने तुरंत नई योजना बना ली। उसने प्रसाद का डिब्बा मंदिर भेजने का सुझाव दिया और उसी डिब्बे में संदेश लिखकर समीर तक पहुंचाने की कोशिश की। उधर मंदिर में समीर को जैसे ही वह डिब्बा मिला उसने तुरंत पहचान लिया कि यह रिमझिम का ही है। मिठाई का स्वाद भी उसे याद था, क्योंकि एक बार हारने पर रिमझिम ने उसे यही मिठाई खिलाई थी। समीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन साथ ही उसके अंदर गुस्सा भी भर गया। उसने तय कर लिया कि अब वह